नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। भारतीय जनता पार्टी के संभागीय मुख्यालय में आज रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा और चुरहट विधायक शरदेंदु तिवारी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट पर चर्चा की। इस मौके पर नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए आम बजट में अधोसंरचना विकास के लिए किए गए प्रावधान से देश के विकास की रफ्तार तेज होगी। सामान्य नागरिकों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन होंगे। देश के विकास के लिए अच्छी और गुणवत्तापूर्ण सड़कें आवश्यक हैं, जिसके निर्माण के लिए बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। इस मौके पर जनार्दन मिश्रा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए प्रावधानों से हर व्यक्ति स्वस्थ और निरोग रहे, इसके लिए केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य के लिए 137% की वृद्धि की गई है। इस मौके पर कोरोना काल में का भी जिक्र किया गया और कहा गया कि कोरोना काल में जिस तरह से वैश्विक स्तर पर सारी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही है, ऐसे में सरकार का यह बजट देश के उद्योग व्यापारियों और जनसामान्य के लिए संजीवनी साबित होगी। शिक्षा की बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश भर में 100 सैनिक स्कूल खोलने का प्रावधान है। एकलव्य विद्यालय, ट्राइबल स्कूल, अनुसूचित जाति के लिए 4 करोड़ विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, हायर एजुकेशन कमीशन के गठन में शिक्षा के क्षेत्र में दूरगामी परिणाम दिखाई देंगे। वहीं उनका कहना है कि मोदी सरकार यह मानती है कि विकास की गति को तेज करने के लिए परिवहन की सुविधाओं का होना जरूरी है, इसीलिए सरकार बड़े शहरों में बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू करने जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने रीवा सतना रेल लाइन दोहरीकरण के लिए 184 करोड़ रुपए की राशि के प्रावधान की बात भी बताई, जिसमें यह कार्य 2022 की स्थिति में पूर्ण होने की उम्मीद है। वहीं सतना रीवा रेल दोहरीकरण पूर्ण होने से रीवा के लिए नई रेल लाइन मिलने की संभावना हो जाएगी। ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के लिए 366 करोड़ रुपए की राशि दी गई है, जिससे यह काम तेजी से होगा और बहुप्रतीक्षित योजना साकार रूप लेगी। सबसे पहले 12:30 बजे चंद्र को एक साथ बैठना था, देरी से पहुंच पाया, इसके लिए याचना है। मित्रों, कोरोना की इस विषम परिस्थिति में जबकि सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था बहुत ही गिरावट की ओर है और भारत की अर्थव्यवस्था भी -24 तक गई। आप इस सबके कोई नई बात नहीं है, लेकिन और इसमें हमें आप सबको, पूरे देश को ये आशंका थी कि देश में आर्थिक स्थिति को उठाने के लिए कोरोना सेस लगेगा, टैक्स बहुत भारी मात्रा में लगेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प और उनके मार्गदर्शन पर वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, उसमें किसी भी प्रकार के नए टैक्स नहीं लगे। ये सारी दुनिया इसको, इस बजट को आश्चर्य के दृष्टि से देख रही कि इतनी भारी आर्थिक तंगी के बावजूद भी भारत सरकार ने एक पैसे का भी कोरोना सेस नहीं लगाया। हमने बजट के माध्यम से अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए और रोजगारों के सृजन के लिए आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर जोर दिया है। और इस बजट में चाहे वो सड़क का मामला हो, रेल का हो, हवाई अड्डों का हो, बीमा क्षेत्र का हो या हवाई जहाज के क्षेत्र का हो, रक्षा उत्पादन का मामला हो, कपड़े उद्योग को बढ़ावा देने की स्थिति हो या पुराने वाहनों को सड़क से हटा के उनके रिसाइकलिंग का मामला हो, स्क्रैचिंग का मामला, इन सबको दृष्टिगत रख करके और यहाँ से हमने रोजगार सृजन का। खबर में फिलहाल इतना ही और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।